नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर, जो कि है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कि कैसे पार्टनर्स अपने जीवन में सैक्रिफाइस कर देते हैं जब नया पार्टनर आता है, या फिर कई बार वो पार्टनर्स गेन भी कर लेते हैं। सैक्रिफाइस का उल्टा यहाँ पर गेन हो जाता है। अगर नए पार्टनर के आने से उनको प्रॉफिट चेंज होने पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, तब उनको कैसे फ़ायदा होता है वो इस क्लास में हम जानेंगे। और सबसे बड़ा जो वर्ड इसमें आप सीख सकते हैं वो है सैक्रिफाइसिंग वर्ड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर कोई नया पार्टनर आता है, उसकी वजह से जो पुराने पार्टनर हैं उनको अगर कोई नुकसान होता है, सपोज कीजिए कि दो पार्टनर पहले से एक फर्म चला रहे थे, उसके बाद में जब तीसरा पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। जब ए और बी पहले दो पार्टनर अगर 10,000 रुपये कमा रहे थे प्रॉफिट में, और अब नए पार्टनर के आ जाने से अगर उतना ही प्रॉफिट हुआ है 20,000, तो अब मान लो 7,000, 7,000 और 7,000 इस तरह से बढ़ रहा है प्रॉफिट। तो जो पहले दो पार्टनर हैं उनको पहले 10,000 मिल रहा था, अब 7,000 मिल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है 3,000 रुपये का। तो उस 3,000 रुपये को प्रॉफिट परसेंटेज टर्म्स में लिखना है, रेशियो के टर्म्स में हमको कैलकुलेट करना होता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी उसको लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को, और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा लिख के नहीं समझाते हुए मैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल की हेल्प लेता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से ड्राफ्ट मिलेंगे। एंड मैं कहानी भी उसी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा कि पार्टनर्स के बीच में क्या क्या डीलिंग होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इफेक्ट पड़ता है पार्टनर्स के ऊपर, पुराने पार्टनर्स के ऊपर। नया पार्टनर जो आ रहा है उसके लिए तो सारा का सारा गेन ही है, क्योंकि उसके पास पहले कोई रेशियो नहीं था। तो अब सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके लिए एक नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है, वो देखने वाली बात है। आइए क्लास शुरू करते हैं। मैंने बहुत ज़बरदस्त नाम लिखे हैं दो, मनीष एंड मल्होत्रा। मनीष एंड मल्होत्रा पार्टनर्स थे फर्म के अंदर। मनीष एंड मल्होत्रा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5 और 3 का रेशियो था मनीष एंड मल्होत्रा के बीच में। उन्होंने एडमिट किया फैशन एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। एक फैशन नाम का बंदा ऐड कर लिया, जो कि टोटल प्रॉफिट में से 1/7 हिस्सा, एक सातवां हिस्सा ले जाएगा। अगर टोटल 7 हिस्से होंगे तो उसमें से एक हिस्सा फैशन का होगा यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं कि मनीष और मल्होत्रा का कितना नुकसान होगा जब ये फैशन पार्टनर के तौर पर फर्म के अंदर आ जाता है। तो 1/7 शेयर दे दिया। उसके बाद में हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है? 4:1। तो अब इसको हम लिख के कोशिश करते हैं समझने की। मनीष मल्होत्रा एंड तीसरा जो पार्टनर आ रहा है उसका नाम है फैशन। तो पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था मनीष और मल्होत्रा के बीच में, वो था 5/8 एंड 3/8। 5/8 एंड 3/8 दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था। अब जब फैशन आ गया है तो उसके बाद में 4/8, 4/7, 4 + 2 + 1, 4 2 6 एंड 1 7। 4/7 मनीष को मिला, मल्होत्रा को मिला 2/7, और जो फैशन है इसको मिला 1/7, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर बताया भी गया है। अब ये पहले मनीष के पास था 5/8, अब मनीष के पास में है 4/7। तो अगर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो से
अगर मनीष के पास में पहले जितना था, पहले सपोज करते हैं 10 था, और न्यू अगर इसको 8 मिलता है तो यहां पर इसका 2 का सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 10 है पहले, यानी ओल्ड अगर ज्यादा है और न्यू अगर कम है, तो यहां पर सेक्रीफाइस हो जाता है, जिसके लिए रेशियो भी बना दिया गया है। आपको बुक के अंदर फॉर्मूला भी दिया हुआ होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर पहले आपके पास ज़्यादा था, अब आपके पास कम है, तो यानी ये पॉजिटिव फिगर आएगी, यानी कि यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है पुराने पार्टनर ने। अगर यही वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी कि न्यू रेशियो आपका ज़्यादा है ओल्ड के कंपैरिजन में, तो उस केस में आपका फायदा हुआ है और आपको कोई दिक्कत नहीं है पुराने पार्टनर्स को। तो न्यू रेशियो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आता है, तब वो गेनिंग रेशियो बन जाता है ओल्ड पार्टनर के लिए। बस इतना सा ही फर्क है, फॉर्मूला के झंझट में नहीं पड़ना है। बस ये वाला लॉजिक दिमाग में रखना कि अगर पुराने वाला ज़्यादा था, नए वाला कम है, तो सैक्रिफाइस हुआ है, और अगर पुराने वाला कम था, नए वाला ज़्यादा है, तो आपको फ़ायदा हुआ है, यानी गेन हुआ है। तो अब इसको क्वेश्चन को करते हैं हम शुरू। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेते हैं मनीष के लिए। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर मनीष एंड मल्होत्रा। तो मनीष का सबसे पहले 5/8 इसका ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 4/7। एलसीएम, अब इनके कोई कॉमन, अगर आपको इसमें भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो एक सिंपल सा सिस्टम समझ लीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो 8 7 56, 8 7 7 5 35, 7 8 8 चौका 32। ठीक है जी, 3/56 इतना सेक्रीफाइस किया है मनीष ने। अब मल्होत्रा की बात और कर लेते हैं। 3/8 पहले था इनके पास, नया रेशियो जो है इनका 2/7 है, कॉमन लिया 56, 8 7 7 21, 7 8 56, 8 2 16, बच गया 5, 5/56। इतना सेक्रीफाइस किया है मल्होत्रा ने। तो ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गए 3/56 और 5/56। बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन, जो एलसीएम वाली जो कैलकुलेशन है। तो दोस्तों एक टिप देता हूँ, अकाउंटिंग पार्टनरशिप चैप्टर को बहुत स्मूथ तरीके से अगर करना चाहते हैं तो सिंपल सा एक फंडा फॉलो कर लीजिए कि जो अपनी एलसीएम कैलकुलेट करने की जो स्पीड है उसको सुधार लीजिए। ये वाली जो कैलकुलेशन होती है 8 7 56, 7 8 56, ये जो मैं कर रहा था, ये वाली स्पीड अपनी अच्छी कर लेना। ये मैथ 7वीं 8वीं 9वीं के मैथ में आता है, और ये अभी आपको बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं जाएगा टीचर्स के द्वारा। तो ये आप अपने एग्जाम्पल्स लीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए, और ये आपको घर में भी कोई भी बता देगा। अगर किसी को मैथ की थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है वो बता देगा। ये वाली कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। मैं भी एग्जांपल्स के अंदर कराऊंगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूंगा, तो हो सकता है आप उतनी जल्दी से ना पकड़ पाएँ। अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर क्लास चाहिए होगी तो वो मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा जब आपकी डिमांड आएगी तब। लेकिन तब तक के लिए ये टिप हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर ये एलसीएम कैलकुलेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसे मैथ का पार्ट ना समझकर अकाउंटिंग का पार्ट समझिए, तो आपको बहुत फायदा होगा इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया मनीष मल्होत्रा का जो फैशन है, तीनों मिल गए और मनीष को भी फायदा हुआ है क्योंकि प्लस है, पुराना वाला रेशियो ज्यादा था यानी कि नए वाले रेशियो से, तभी प्लस में आ रहा है रिजल्ट। तो अब मेरा कहने का मतलब, अगर पुराने वाला ज्यादा था नए वाला कम है, तो यहां पर इसको सेक्रीफाइस किया गया है मनीष के द्वारा, और मल्होत्रा के द्वारा भी यहां पर सेक्रीफाइस किया गया है 5/56। अगर नेगेटिव फिगर आती तो यहां पर दोनों के दोनों का गेन हो जाता। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन
मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन करना रहेगा आपको खुद को। रमेश एंड सुरेश, इन दोनों के नाम तो अच्छे से जानते होंगे शायद आप। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। रमेश और सुरेश दो पार्टनर हैं, 4:3 में ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। दे एडमिटेड, मास्टर जी, ये वही मास्टर जी हैं जिनसे ये लोग अपने पिताजी की पतलून एक पिलांद छोटी करवाने जाते थे। तो मास्टर जी को इन्होंने एक नए पार्टनर की तरह ऐड कर लिया, क्योंकि ये लोग एक टेलरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। तो इनकी नज़र में मास्टर जी सबसे बेस्ट टेलर थे, इसलिए मास्टर जी को उठाना इन्होंने बहुत ज़रूरी समझा। तो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश सुरेश एंड मास्टर जी, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मास्टर जी के साथ जो डिसाइड किया है वो किया है 2:3:1, यानी कि आपको ओल्ड रेशियो दे दिया और न्यू रेशियो दे दिया 2:3:1। जब ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो घटाएंगे तो जो आएगा, अगर प्लस रिजल्ट आया तो सेक्रीफाइस हुआ, अगर नेगेटिव आया तो गेन हुआ। फंडा मैंने समझा दिया। अगर पुराना रेशियो ज्यादा था नए रेशियो के कंपैरिजन में तो यानी कि नुकसान हुआ है, और नया रेशियो अगर ज्यादा मिला है, अगर नया पुराने वाले से ज्यादा हुआ तो गेन हुआ है नए पार्टनर के आने से। तो वो वाला फंडा आपको लगाना है, कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। 5/21 एंड 2/21, ये इसका आंसर है। ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप अगर चेक करना चाहें कि इसका आंसर क्या है तो मैंने आपके लिए आंसर कैलकुलेट कर दिया था, लेकिन आपकी मेहनत मैं नहीं बचाना चाहता। मेहनत आपको करनी है दोस्तों, जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा, तो आप मेहनत करना मत छोड़िएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाइए। बॉब एंड बिल्डर आर पार्टनर्स इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। बॉब बिल्डर का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। ये लोग ऐसे ऐसे रोड बना देते थे, ऐसे ऐसे पुल बना देते थे जो कभी गिरते ही नहीं थे, और इसकी टीम जो है, जो इसकी मशीनरी थी, वो भी इससे बात किया करती थी। तो बॉब एंड बिल्डर दोनों पार्टनर्स थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन्होंने बनाई थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब कंस्ट्रक्शन फर्म, कंस्ट्रक्शन फर्म इन्होंने बना रखी थी। पार्टनरशिप फर्म है ना, तो कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ। पार्टनर्स इन ए कंस्ट्रक्शन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बॉब और बिल्डर 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते थे। उसके बाद में अब इन्होंने दे डिसाइडेड टू एडमिट 2 न्यू पार्टनर्स, क्रेन एंड जेसीबी। बॉब बिल्डर तो आ गए, उनको लगा कि बिना जेसीबी और क्रेन की मदद से बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने अपनी क्रेन एंड जेसीबी को भी पार्टनर ऐड कर लिया। और उसके बाद में जो नया रेशियो डिसाइड हुआ वो हुआ 4:3:1। इनका टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कैलकुलेशन आसानी रहेगी। 5 और ये है 10, 4 3 7 दोनों 1 10। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में डिसाइड हुआ है। और बॉब बिल्डर क्रेन जेसीबी, पुराना रेशियो था 3/5 2/5, नया रेशियो क्या मिला 4/10 3/10 2/10 1/10। इन दोनों का तो कैलकुलेट करना ही नहीं है हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ये दोनों तो न्यू पार्टनर है। हमको सिर्फ ओल्ड पार्टनर के संदर्भ में देखना है कि इनको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो आइए सबसे पहले एक बार बॉब का बात कर लेते हैं। बॉब का ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 3/5 एंड न्यू रेशियो 4/10। एलसीएम 10 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 आ जाता है। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6 - 4 2/10। इतना सेक्रीफाइस किया। अब ये सेक्रीफाइस कैसे आया? क्योंकि जो नया रेशियो है वो पुराने रेशियो के कंपैरिजन में कम है, और कम है तो यानी कि नुकसान भुगता है बॉब हमारे भाई ने। बॉब भाई ने नुकसान भुगता है 2/10 का। अब बिल्डर भाई की बात करते हैं। बिल्डर भाई का पुराना रेशियो था 2/10,
और जो नया रेशियो इसको मिला है वो है 3/10। 2/5 था दोस्तों। 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 - 3, 1/10। तो बिल्डर भाई ने 1/10 का नुकसान किया है। अब लास्ट लाइन एक बार क्वेश्चन की पढ़ देंगे कि इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन फर्म इज ₹60,000। अगर प्रॉफिट था इस साल में कंस्ट्रक्शन फर्म का 60,000 रुपए, तो गेन या सेक्रीफाइस ईच ओल्ड पार्टनर सिर्फ बॉब और बिल्डर हैं, तो इन दोनों को सेक्रीफाइस किया है 2/10, 1/10। प्रॉफिट था 60,000, इसका सेक्रीफाइस किया है 2/10 बॉब ने, तो कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 12,000 रुपए का नुकसान हो गया। अगर पुराने रेशियो से बॉब को पैसा मिलता प्रॉफिट के अंदर, तो उसको 12,000 रुपए ज्यादा मिलता। आप इस तरीके से इस चीज को समझिए। अब बिल्डर की बात करें तो 60,000 रुपए में 1/10 का नुकसान हुआ है, उसको सेक्रीफाइस हुआ है, तो यानी कि इसको 6,000 रुपए का नुकसान हुआ। यानी कि अगर ओल्ड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, तो बॉब को तो फायदा होता 12,000 का एंड बिल्डर को फायदा होता 6,000 का, जो अब इन्हें नहीं हुआ है। इन लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया नए पार्टनर्स की तरफ में, तो जो नए पार्टनर्स आए हैं उनको अभी इस प्रॉफिट का फायदा मिलेगा। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ड्राफ्ट करके दिया है, मैं आपको कैलकुलेट भी करा देता हूं। बहुत ज़्यादा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स ऐड करने की कोशिश की थी इसके अंदर, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे क्वेश्चंस के अंदर। मैं एक ओवरव्यू देता हूं और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कराता हूं, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए। एक अंदाज़ा देना जरूरी था। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के बीच में अगर डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस या तो गेन होता है या सेक्रीफाइस होता है, यही मैं आपको समझाना चाहता था। लेकिन जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कैलकुलेशन के ऊपर जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है, ये प्रॉफिट दिया हुआ था, इस प्रॉफिट के साथ करना क्या होता है वो समझाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ कैलकुलेशन करके छोड़ आते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। उसके बाद में जो प्रॉफिट की अमाउंट दी होती है, उस प्रॉफिट की अमाउंट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आप उसकी कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएंगे कि पार्टनर्स को कितना नुकसान हुआ, कितना सैक्रिफाइस एक्चुअल में हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो मनी की अमाउंट बताना बहुत ज़रूरी था। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जादुई क्वेश्चन है, और जादुई क्वेश्चन के अंदर जादुई लोगों के नाम है। हैरी पॉटर एंड हरमाइनी ग्रेंजर आर पार्टनर्स इन ए मैजिक शॉप। एक दुकान, जादुई दुकान थी, उसके अंदर हैरी पॉटर और हरमाइनी पार्टनर्स थे विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:4। हैरी पॉटर और हरमाइनी ग्रेंजर 5:4 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब इसके बाद इन्होंने पार्टनर्स को एडमिट किया है। पार्टनर्स के नाम सुन लीजिए, शायद आपको भी अच्छे लगे। डम्बलडोर नया पार्टनर, हैग्रिड नया पार्टनर, एंड तीसरा जो नया पार्टनर है वो है जादूगर सम्राट। इनके पास हॉलीवुड के काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स हो गए थे, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम देसी पार्टनर भी उठा लें, क्योंकि इंडिया में अगर दुकान खोलनी है तो किसी की इंडियन जादूगर की नॉलेज भी किसी के पास होनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने जादूगर सम्राट को कॉल किया एंड बोला ऐसे ऐसे मैजिक शॉप ओपन कर रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल है। तो बोला कि आ जाइए। उसके बाद में द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2:1, 4 3 7 2 9 2 11 1 12। तो हैरी को नया रेशियो कितना मिला है? 4/12 एंड हरमाइनी ग्रेंजर को 3/12। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमको इतनी ही है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ हरमाइनी एंड हैरी का सेक्रीफाइस और गेन रेशियो कैलकुलेट करना है। नए पार्टनर्स के रेशियो का देखकर उनकी कैलकुलेशन तो हमें कुछ करनी नहीं है, हमें ओल्ड पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले हैरी की यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो की। पहले था 5/9, बाद में हुआ 4/12। एलसीएम
36, 9 चौका 36, 4 पाँचा 20, 12 तिया 36, 3 चौका 12, 8/36। उसके बाद में हरमाइनी की स्पेलिंग ही बहुत टेढ़ी है भाई। 4/9 माइनस 3/12, 36, 9 चौका 36, 4 चौका 16, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 5/36। अब दोनों के दोनों रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि जो न्यू रेशियो मिला है वो कम मिला है। तो 1,20,000 के ऊपर अगर कैलकुलेशन करोगे, वो कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। 1,20,000 पर कितना नुकसान हुआ हैरी को एंड कितना नुकसान हुआ हरमाइनी को? 5/36। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों। और उसके बाद में कितना प्रॉफिट में कितना नुकसान होने वाला है। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द मैजिक शॉप इज 1,20,000, कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ ईच ओल्ड पार्टनर। तो वो हमें इस कैलकुलेशन के जरिए आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको भी तो थोड़ी मेहनत करनी है। अगर मैं सारी मेहनत करूंगा तो सारे नंबर मुझे मिल जाएंगे, और मुझे इन नंबर्स की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपको है तो मैं आपके नंबर मैं नहीं लेना चाहता, मैं आपको ही देना चाहता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सोल्व करना, एंड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को जहां दिखे वहीं पे काट देना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे गुड बाय चाहता हूं, एंड आशा करते हैं क्लास में आपको समझ में आया होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर प्रॉफिट भी दिया होता है तो पार्टनर्स के बीच में कैसे उसका कैलकुलेशन करके दिखाया जाता है सॉल्यूशन के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।